आइए मिलके परमेश्वर के वचन को सीखें। थोड़ी देर प्रभु हमसे बातें करे, ऐसी बात करे कि वो इस सप्ताह के लिए काफ़ी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे बहुत आया से जुम्बिश कर रही है। मैं आज फिर से एक विषय को आपके साथ में लेके चल रहा हूँ, जिस विषय में हमने पहले बात करी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिलीवर, विश्वासियों की जिम्मेदारी। कितने लोगों को याद है? जितने लोगों को याद है, कुछ समय पहले जब मैंने प्रचार किया था, मैंने इस बात को आपके साथ में शेयर करा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिलीवर। हम में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें अधिकार पसंद है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को अनुग्रह अच्छा लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोगों को अधिकार पसंद है, अनुग्रह पसंद है, तो प्रियो, अगर हमें ये पसंद है तो वचन अनुग्रह के लिए और अधिकार पाए हुए लोगों के लिए कुछ बातें कहता है। आमीन। और कोशिश करें, आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातों को आपके साथ में मैं बांटूं, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके पीछे योजना थी। हालेलुया। और जब मैंने पिछली बार आपको ये बात सिखा रहा था, उस समय एक बात बता के मैंने उस दिन समाप्त करा था, वो ये था कि हमें अपना क्रूस उठाना है, अपने आप का इनकार करना और उसका इकरार करना, कहना कि प्रभु जो कुछ हूं तू हूं, तेरी वजह से हूं, तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं। तो प्रभु ने जब कहा जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। जब तक हम अपने आप में हैं तब तक हम उसमें नहीं हो सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम अपने आप में हैं हम उसमें नहीं हो सकते, हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। देन गॉड विल टेक चार्ज ओवर यू। तब परमेश्वर आप पे नियंत्रण लेके आपको चलाना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। विश्वासी जीवन आशीषों का जीवन है। विश्वासी जीवन बहुत आयत का जीवन है, पर विश्वासी जीवन में विश्वासी ऐसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे होते हैं। हालेलुया। जैसा प्रभु हमसे चाहता है हम वैसा करते पाए जाते नहीं है। तो मैं चाहूंगा हम निकाल करके पढ़ेंगे लूका उसका 9, 1 और 2 वचन आप पढ़ें। फिर उसने 12 को बुलाकर, यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार दिया। हालेलुया। गॉड गिव द पावर एंड अथॉरिटी टू द डिसाइपल्स। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो अधिकार जो परमेश्वर से उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने चेलों को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब यहां बैठे हैं और हम सब जब अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं, हम इस बात को अनेक बार कहते हैं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इस बात को अपने अंदर लेके जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यहां पे आप देखें कि पहले वचन में लिखा है कि यीशु ने चेलों को बुलाया और उन्हें दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अधिकार और सामर्थ्य दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, जब अधिकार और सामर्थ्य दिया गया तो दूसरे वचन में, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा गया। जब अधिकार दिया गया तो भेजा भी गया। हालेलुया। एवरीवन वांट्स अथॉरिटी। हर एक को अधिकार चाहिए, सबको सामर्थ्य चाहिए, पर भेजे जाने के लिए those who have power, those who have authority, they have responsibility. जब अधिकार दिया जाता है तो जिम्मेदारी भी होती है। हालेलुया। अधिकार आराम करने के लिए नहीं दिया है, बहुत बढ़िया आराम से सो। अधिकार दिया गया, उसके बाद भेजा गया। हालेलुया। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में, हमें कुछ काम, कुछ ड्यूटीज हमें करनी है ताकि हमारा विश्वासी जीवन सार्थक हो, सफल हो जाए।
कोई समझ रहा है तो ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। अधिकार की बात सबको अच्छी लगती है, बहुत, सब एवरीवन एंजॉय। आई हैव अथॉरिटी। अथॉरिटी बहुत अच्छी बात है, अथॉरिटी है तो करना क्या है, उसका भी तो मुद्दा है। हमें अधिकार दिया गया, हमें अधिकार को इस्तेमाल में लाना है। हालेलुया। हमें अधिकार को इस्तेमाल में लाना है, उस अधिकार को इस्तेमाल में लाके उस सेवा को जन्म देना है जिसके लिए आपको वो अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है। हालेलुया। एंड एवरी बिलीवर हैज दैट अथॉरिटी। हर एक विश्वासी जिसने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, उसके पास अथॉरिटी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें यूं ही नहीं छोड़ गए, हमें पवित्र आत्मा दिया। मत्ती उसके 28वें अध्याय के अंदर 19 वचन और 20 वचन को अगर आप पढ़ दे बेटा, पढ़ो एक बार जल्दी से। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कौन जाओ? चेलों को ऑथराइज करा जा रहा है। और अगर आप उससे एक वचन और पहले पढ़ लो, यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार लिसन केयरफुली, आई हैव पावर एंड अथॉरिटी। यीशु कह रहे हैं अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वासियों, हम कहते हैं हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं, हम यीशु के वचनों को पूरा करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वो करना है जिसके लिए हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें फ्रूटफुल होना है, हमारे जीवन से सामर्थ्य के काम प्रकट होने हैं। कभी कभी हम परेशानियों में होते हैं, कभी कभी हम तकलीफों में से गुजरते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रार्थना में दम है कि हम पहाड़ को बोलेंगे उखड़ यहां से और समुद्र में गिर जा, उखड़ेगा। हम भूल जाते हैं, हम उस अथॉरिटी को यूज करना भूल जाते हैं। हम कहते क्या है? आई हैव अथॉरिटी, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ्य है। आप क्या करेंगे उस अथॉरिटी का? रख लीजिए, उसको संभाल के रखिए। जो लोग प्रभु से पाए हुए हैं और अगर वो जो कुछ पाया है उसे बढ़ाए ना, सुनिए, जो लोग प्रभु से पाए हुए हैं और प्रभु से पाने के बाद उसे बढ़ाए ना, तो उन्हें प्रभु शाबाशी देने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके लिए एक बात बाइबल में लिखी गई है। जब तोड़े का दृष्टांत यीशु ने कहा, वहां पे जिसने तोड़ा प्राप्त करके उसे बढ़ाया नहीं, उसके लिए कहा गया निकम्मा दास। हालेलुया। इफ यू हैव अ पावर, यू हैव अथॉरिटी। अगर आपके पास अधिकार है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आपको काम भी दिया गया है। हालेलुया। इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। पहले तो समझ लें एक बात कि मेरे पास है या नहीं है। सबसे पहले तो ये भी एक बात है, कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाते कि मेरे पास है या नहीं है। हम में से हर एक जितने यीशु के पीछे चल रहे हैं, उसके चेले हैं, हमारे पास अधिकार है शैतान को लथाड़ने का, दुष्टों को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का अधिकार हमें दिया गया है। अब हमें दैनिक जीवन में इस अधिकार को इस्तेमाल में लाना है। हालेलुया। यीशु ने अधिकार दिया और दूसरे वचन में भेजा। बिना पावर के नहीं भेजा, बिना अधिकार के नहीं भेजा, उन्हें पावर देके भेजा। हालेलुया। अधिकार क्यों दिया जाता है? ताकि कोई क्वेश्चन ना करे। हम क्या कर रहे हैं? हम एक व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकारी करके नियुक्त करने के लिए हम चुन रहे हैं। अब अधिकारी जो नियुक्त हो जाए, उसके बाद वो हमारी सुधि ना ले, हमारे लिए कुछ ना करे, तो ऐसे अधिकारी का क्या काम है? कोई मतलब नहीं है। जिसके पास अधिकार है उसे काम भी करना है। हालेलुया। पर प्रभु ने हमें ऑथराइज करा है इस पूरी धरती पे प्रभु के काम को करने के लिए। जब हमें ऑथराइज किया गया है, जब हमें पावर दी गई है, हमें उसको इस्तेमाल में लाना है।
पड़ोसी को बोलो इस्तेमाल में लाना है, इस्तेमाल में लाना है। तो पहली बात, जब अधिकार है, पहली बात समझ लें, जब अधिकार है तो उसके अनुसार काम करना है। पड़ोसी को बोलो जब अधिकार है तो उसके अनुसार काम करना है। ये बिलीवर्स की ड्यूटी है, ये विश्वासी की एक जिम्मेदारी है, ये उसका काम है, उसका कर्तव्य है कि ऐसा करो जो तुम्हें कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ बातें उसके बाद बताता हूं, वो ये है कि हमें गवाह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें गवाह बनने के लिए प्रभु ने अलग करा है। तुम में मसीह दिखे, लोग तुम में सामर्थ के काम देखें। जब तुम्हें देखे तो प्रभु की गवाही हो। हालेलुया। पर होता नहीं ऐसा, ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह ने 28वें अध्याय में 19वें वचन और 20वें वचन में जब कहा, जब जाओ, भेजा, काहे के लिए भेजा? अभी यीशु मसीह का तो उठाए जाने का समय आ गया, अब कौन काम करेगा? चेले। हम कौन है? पर हम काम नहीं करते हैं, हम वैसे नहीं कर रहे हैं। अरे करते तो हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। वही वाली बात है कि खाना तो खाते हैं, पर कभी थोड़ा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं। खाना ही तो खाया भैया, आधी रोटी भी खा के काम तो चल ही रहा होगा, कैसे भी करके सस्टेन हो ही रहा है, चल रही जिंदगी। नहीं, कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, दैट मैटर्स। आप प्रभु से अपने जीवन को छुपा सकते हैं क्या? आप प्रभु से कुछ नहीं छिपा सकते। आप अपने जीवन के, आपका जीवन प्रभु के सामने खुला है। आप प्रिटेंड मत करो, दिखावा मत करो। गॉड नोस एवरीथिंग, गॉड नोस इनसाइड आउट, सब जानता है वो, अंदर बाहर सब जानता है। 6 दिन कैसे जिए हो ना, उसके सामने से 1 मिनट या 1 क्षण भी हटावा नहीं है। गॉड नोस एवरीथिंग। इफ यू आर रियली लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, अगर एक आप अधिकार को इस्तेमाल करके आप जीवन जो जी रहे हैं, दुष्ट को डांटो। आपके घरों में शैतान सेंग लगाए हुए है, उसको डांटेगा कौन? इतनी कम आवाज है क्योंकि डांटना नहीं चाहते, प्रेम से साइड में पड़ा हुआ है, क्यों छेड़े यार भैया, आप लगी और छिड़वा रहे हो, कोने में पड़ा हुआ है ना, कुछ परेशान तो कर नहीं रहे। कभी कभी करता है, 1-2 सप्ताह में 1-2 बार कर देता है, अरे करने दो उसको, ठिकाने लगाओ उसको। कहां जगह है उसकी? पैरों के नीचे कुचलो उसको, एंटरटेन मत करो उसको। यूज द अथॉरिटी डेली लाइफ में, सुबह शाम दिन रात शैतान को कुचलते चलो। यूज द अथॉरिटी, यू हैव पावर। आप पावरलेस नहीं, शैतान तुमसे कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा अगर तुम सच में प्रभु के साथ में वैसा चल रहे हो। नो अथॉरिटी, कोई अधिकार नहीं है उसको। अथॉरिटी मेरे पास है, कुचलूंगा तेरे को, पांव के नीचे तेरी जगह है, कुचलता ही रहूंगा। ऐसा डरा दो उसको, तुम्हारे घर से भाग जाए, बोले यार इसके पास नहीं जाना भैया, ये बार बार कुचलता है। हालेलुया। पर पॉइंट क्या है पता है? परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? अथॉरिटी तो है पर लोग घर में यूज नहीं करते हैं। बाहर किसी के दुष्टात्मा हो ना, वहां निकालेंगे। अरे घर में झगड़ा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? प्रभु करवा रहा है। ध्यान को डाइवर्ट करने वाली बातों को, ऐसे हर एक शैतान की छुपी हुई चालों को विश्वासियों हमें नेस्त और नाबूद करना हमारे जीवन से। वी हैव अ पावर। परिवार को तोड़ने में काम करती स्पिरिट्स को ब्रेक करो। मनभेद पैदा कर रही स्पिरिट्स को ब्रेक करो। अपने मन को चंगा करने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। यू हैव अ पावर, यूज इट। आपके पास सामर्थ्य है। आपकी बच्ची, आपका बेटा, आपका बेटी जब निराश है, उनके ऊपर अधिकार के साथ बोलो कि तुम यीशु के नाम से इस बात से जीतो। Come on, speak. Use the authority. You have a power. वचन कहता है तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, यूज इट। कब यूज करेंगे आप? प्रॉब्लम क्या है? जब थोड़ी थोड़ी समस्या होती है ना, तब हम सेटलमेंट करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही हाथ से निकल जाती है बात, उसके बाद उल्ले, ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ? हम तो विश्वासी हैं। अरे तो आप विश्वासी हो तो आपको विश्वासी होने का धर्म तो करना था पूरा। हेलो, कई लोग हमसे प्रार्थना कराते फोन पे, हम पूछते हैं कब से हो रहा है, बोले भैया अभी 2-3 महीने से तकलीफ हो रही है। तो हम उनको बोलते हैं 2-3 महीने से क्या कर रहे थे आप? मतलब ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, शुगर और बीपी ऐसी जो जिनको आराम से ट्रीट कराया जा सकता है। 10 मिनट में डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपको एक दवाई देंगे, आप शायद एक बार लेंगे और आप उस पर जीत जाएंगे। पर हम उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि वे डॉक्टर बोलता है अब तो ये जब तक आप
जिंदा रहोगे तब तक लेती रहनी पड़ेगी। तुरंत विश्वासी जीवन में तुरंत करना है। अभी ऐसा नहीं है, अभी मुझे मंडे को कुछ घबराहट हुई है, अरे अब तो संडे निकल गया, संडे को जाऊंगी, फिर प्रार्थना करके वहां से पावर लेके आऊंगी, फिर डांटूंगी शैतान तेरे को। दिस इज व्हाट गॉड सेड। ये ऐसा दिया आपको सिस्टम, अभी संडे जाना, फिर लेके आना बेटा, फिर डांटूंगा। अरे परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, अधिकार समेत अंदर आ गया है, उसको बोलना है प्रभु काम करो। हालेलुया। बट प्रॉब्लम क्या है? काम करने के लिए चलने दो। ये चलने दो का जीवन खत्म करेंगे आज। आमीन। चलने दो का जीवन खत्म करेंगे। पड़ोसी को बोलो चलने दो नहीं होगा, आज से चलने दो नहीं होगा, चलने दो नहीं होगा। आज से डांटेंगे, अधिकार को इस्तेमाल में लाएंगे। हालेलुया। गवाह बना के प्रभु ने भेजा है तो गवाह बन के दिखेंगे। आपके जीवन से टेस्टिमनीज हो, यीशु मसीह दिखे। जाओ प्रचार करो, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो। जब आपके जीवन से सामर्थ के काम प्रकट होंगे, किसकी महिमा हो रही होगी? किसकी गवाही बन रही है? हालेलुया। अरे प्रभु को मौका तो दो गवाही बनाने के लिए। हालेलुया। लोग जब आपको देखें, सामर्थ्य ही देखें, आपको देखे कहें यार इसकी बात में दम है, इसकी बात में प्रभु बैठे हुए हैं। हालेलुया। पर पॉइंट क्या है? वो तो सब पास्टर साहब के पास सुरक्षित है। ये सारी बातें तो पास्टर साहब के पास है, सारे अधिकार पास्टर साहब के पास है, सब कुछ पास्टर साहब को ही दिया है। हमारे पास है। बोलिए मेरे पास है, मेरे पास है। आई हैव ड्यूटी। मेरे पास में जिम्मेदारी है, मेरे पास में जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। क्यों यीशु ने भेजा? इसलिए तुम जाओ जगत में चेला बनाओ और पढ़ो बेटा, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा आगे दो, बढ़ो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आप कब सिखा पाएंगे? आप कब सिखा पाएंगे? जब आप खुद सीख जाएंगे। अभी तो हम खुद ही छांट रहे हैं, छाटो बीनों की जिंदगी चल रही है। ये वाली छोड़ देते हैं, अभी ये वाली कर लेते हैं, ये 6 महीने बाद करेंगे। हेलो, ये छाटो बीनों की जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा। वचन पढ़ लिया ऐसा नहीं, खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सहो ना, इनकार नहीं करोगे खुद का, फिर उसके पीछे चलने वाले हैं। तकलीफ कुछ नहीं उठाना चाहते, उसके पीछे चलने वाले हैं। क्रूस उठाना नहीं चाहते, उसके पीछे चलने वाले हैं। चेले किसके? यीशु के। तकलीफ कुछ नहीं उठाएंगे। हेलो, क्या मेरे साथ में? बिलीवर्स बहुत चालाकी से बाइबल पढ़ते हैं, बहुत चालाकी से पढ़ते हैं। भजन संहिता 121, भजन संहिता 23, भजन 1 नहीं पढ़ते हैं। 1 में थोड़ी दिक्कत है। 1 में थोड़ा सा क्या है, धन्य की बात है ना, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं। वो तो दिन में होना ही पड़ेगा, इसलिए वो वाला नहीं पढ़ेंगे। दूसरा नीति वचन भी पढ़ लेंगे, नीति वचन में भी छांट लेंगे। नीति वचन 6 अध्याय की 16 आयत से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद में और थोड़ा इधर उधर छाटो भी नो। कुछ तो परमानेंट वचन है, जल्दबाजी में पढ़ने वाले फिक्स है। भजन 117 फिक्स है, बहुत कुछ कुछ है फिक्स कर रखे हमने। नो, आपको अपने अंदर अपना इनकार करने की प्रैक्टिस लानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये एक बार में नहीं हो जाएगा। भाई आज से मैंने अपना इनकार कर दिया, अरे वो फिर आएगा उठ के, वो अगले दिन फिर क्या करोगे? उसको रोज इनकार करना पड़ेगा। नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये हाथ मेरा है ही नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये दिल मेरा है ही नहीं, ये सोच मेरी है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये मुंह मेरा है ही नहीं। इनकार करना पड़ेगा। किसकी जिम्मेदारी है? बोलिए मेरी। ये हमारी के चक्कर में ही सब हो रहा है। ये पड़ोसी को बोलते थे हमारी हमारी, अरे हमारी की नहीं, मेरी है। ये इंडिविजुअल लाइफ है ना, विश्वासी जीवन इंडिविजुअल है।
अब पड़ोसी के पास हाथ में तो चले नहीं जाओगे, अभी यीशु मसीह आ जाए तो पड़ोसी जा रहा है साथ में चुन्नी पकड़ लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इंडिविजुअल है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इंकार करना है अपने आप का, मुझे जीना पड़ेगा, मुझे अधिकार का इस्तेमाल करना है, मुझे गवाह बनना है। हालेलुया, मुझे जीना है। प्रेरितों का काम 1:8 में पढ़ो बेटा जल्दी से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कितने हैं? पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए वचन है, पढ़ो सुनो, हाँ ध्यान से। जब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाह होने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, गवाह होने के लिए दिया गया है। सुस्ती और लापरवाही के जीवन के लिए नहीं, अपनी मन की मर्जी के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए नहीं, पड़ोसी को खुश करने के लिए नहीं, अंकल आंटी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु का गवाह बन के जीने के लिए पवित्र आत्मा आप पे उंडेला गया है। बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन गॉड गेव यू समथिंग। परमेश्वर ने जब आपको कुछ दिया है, ही एक्सपेक्ट्स, वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप वो जैसा दिया गया है उसी के अनुसार करते पाए जाएं। हालेलुया, समन से लाउडर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखें प्रार्थना का जीवन बहुत ही जरूरी है। लूका 18:1 पढ़ो, जल्दी पढ़ो बेटा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया नित्य प्रार्थना करना। प्रार्थना में लौलीन रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। विश्वासी जीवन निरंतर प्रार्थनाओं का जीवन होना है। आप अपने काम पे हैं, प्रार्थना करो। आप गाड़ी चला रहे हो, प्रार्थना करो। अरे हर समय प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करनी है। वचन को फॉलो कर रहे हो ना, तो हर समय करनी पड़ेगी। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, बुधवार को मैंने सिखाया था वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। अब पीछे तो जा नहीं सकते आप, पीछे तो गए तो भगोड़े, ठीक है, वो तो हो नहीं सकता। और इसमें एक्स आर्मी मैन होता नहीं है प्रभु में। प्रभु में तो एक बार आप सोल्जर बन गए तो आखिरी सांस तक वही सोल्जर वाली स्पिरिट रहनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी कुछ भी बात सुनने से भी ऐसे क्या हमेशा ही करते रहेंगे, तो करना ही पड़ेगा। क्यों? किसने बोला मैं यीशु का चेला बनूंगा? डिसीजन किसने लिया? बहुत बढ़िया ठोक बजा के चेक कराया आपने प्रभु को। ऐसा नहीं हुआ एक दिन आए अगले दिन आपने बोला अब तो यीशु के पीछे चलूंगा। कई समय चलने के बाद आपने ये निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। अब निर्णय ले लिया ना, अब निर्णय ले लिया ना। हाँ, अभी अच्छा, कई लोग आनंदित हो गए। कई लोग बोले सोल्जर वोल्जर वाला काम मैं करता नहीं हूं, मैं सिंपल जाता हूं, सिंपल आता हूं, ज्यादा नहीं करता हूं मैं। हाँ, दुष्टात्मा उष्टात्मा की बात अपन करते ही नहीं है, आत्मिक मलयुद्ध में अपन है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने अपने आप को शैतान के चुंगल से निकाल के प्रभु के बारी के अंदर लगा दिया था, उस दिन आपने शैतान से पंगा ले लिया। उसी प्रकार से आपने किसी को बचाया नहीं बचाया, अपने आप को तो आपने बचाया है। हेलो, हाँ, तो सोल्जर तो आप उसी दिन से बन चुके हो। अब तो गोली चलानी ही पड़ेगी। अब तो इफिसियों 6 अध्याय के अनुसार अपने आप को शस्त्रों से तैयार करना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कई लोग सोचते हैं यार भैया अपन क्या ज्यादा नहीं करते हैं। फिर ज्यादा करने से क्या होता है? ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ती है। ज्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर रात में कहीं दुष्टात्मा आके सताए। तो अपन क्या सिंपल संडे को जाते हैं ऐसे और फिर ऐसे ही आ जाते हैं। ऐसे ऐसे वाली जिंदगी नहीं होगी। चाहे आप ऐसे ऐसे भी चलो, चाहे कैसे भी चलो, भैया आपको आत्मिक जीवन तो ढंग से ही जीना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में आप अगर एक बार प्रभु की आर्मी में आ गए हो, अब तो शैतान से लड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये विश्वासी की ड्यूटी है। निरंतर की बात क्या बात होगी? हम तो सुबह करते हैं, बहुत बढ़िया, फिर दिन में करते हैं, फिर शाम को करते हैं। 3 टाइम तो करते ही हैं, नाश्ते की, खाने की और रात के खाने की। सुबह करते हैं इसलिए कि डर लगता है कि दिन भर सारे काम सही हो।
फिर दिन में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो कर देते हैं, फिर शाम को इसलिए करते हैं कि रात में सोपन ठीक आए। ऐसी वाली प्रार्थनाओं के विषय में नहीं कही है ये बात। ये आत्मा में प्रार्थना करने की बात है। फिर हम कहलाते कौन है? यीशु के चेले हैं, क्रूस उठा के चलने वाले हैं। बातें हमारी है बहुत हाई लेवल की, क्रियाएं हमारी बिल्कुल लेवल की नहीं है। अधिकार की बात करते हैं, इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे अधिकार को इस्तेमाल में लाने के लिए प्रार्थना का जीवन जीना पड़ेगा, तब तुम में बल आएगा शैतान को लथाड़ने का। ऐसे नहीं आ जाएगा अधिकार आ गया बस। ये कोई जिम की पावर नहीं है, ये अंदर का पावर, अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल बिल्ड कितने आप होंगे तब आप शैतान को लथाड़ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। चलो जल्दी से आगे बढ़े। एक चित होके रहो। विश्वासी लोग एक चित होके रहे। शैतान बहुत अच्छे से ये चाल चलता है कि हमें एक चित नहीं होने देता, एक मन नहीं होने देता। विश्वासियों, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक चित होके जिए, क्योंकि हम एक आत्मा के चलाए हैं। कौन सी आत्मा के? एक आत्मा के चलाए लोग एक ही चित होने चाहिए। समझ से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 2:46 पढ़ दो जल्दी से। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कैसे 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 इकट्ठे होते? तो इकट्ठे तो हम भी होते हैं, पर यहां पे पॉइंट है, वे एक मन होकर। विश्वासियों, एक मन होना, केवल इस कलीसिया के लीडर से एक मन होंगे, पास्टर से एक मन हो जाओ, प्रार्थना वाले लोग एक मन हो जाओ, नहीं। वो सब जो आत्मा पाए हुए, हालेलुया, एक मन हो जाओ, एक मन हो जाओ, एक मन होके अपने जीवन को जियो। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है। तब हमारा विश्वासी जीवन सार्थक होगा। बहुत सारे काम है जो हमें करने, हम करते ही नहीं है। यीशु का प्रचार करो, आत्माओं को बचाना, एक दूसरे को उत्साहित करना। हम ज्यादातर अपने आप को देखें, ज्यादातर हम एक दूसरे को निरुत्साहित करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। इफ यू सी समवन ग्रोइंग, उसे उत्साहित करो, करो भाई, करो बहन, बहुत अच्छा कर रहे हो। पर हमें तो जज करना है, हमें तो बहुत जरूरी है उसके ऊपर उंगली रखना, उसके ऊपर टोचा लगाना उसको। क्यों? क्या ये अधिकार आपको दिया गया है? जो दिया नहीं गया है उसको तो यूज करना है, जो दिया गया है उसको यूज नहीं करना है। समस्या ये है हमारी। यीशु ने, परमेश्वर ने बोला अधिकार, ये जज कर रहा है, कौन कौन करेगा जज? परमेश्वर करेगा। पर हमें करना है यहाँ पे हिसाब, हमें करना है, हमें उसको जागना है। और ये क्या बहन है, ये क्या भाई है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही चल रहे हैं अभी तो। अरे आपको क्या पता वो कैसा भी चलता आया, हो सकता है भवन में आके अभी 2 मिनट में ठीक हो जाए। Who knows? आप अपनी आराधना चढ़ाओ, अगले को अपनी चढ़ाने दो, सबको अपनी चढ़ाने दो, सब मिलके एक मन होके प्रभु को आराधना चढ़ाओ। डोंट जज एनीवन। हमारे पास वो अधिकार नहीं है, तो जो है नहीं उसके लिए टेंशन मत करो, जो है ना उससे इस्तेमाल में लाओ। पड़ोसी को बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो भाई मैं बता रहा हूं, जीवन सार्थक हो जाएगा। हम विश्वासी जीवन में पावरफुल हो जाएंगे। आमेन। हमारा विश्वासी जीवन सामर्थ्य हो जाएगा। हालेलुया। समझे वचन को। एंड गॉड गिव अस द अथॉरिटी, यूज इट। एक जिम्मेदार विश्वासी होने के फर्ज को अदा करें। पर मैं आपको समझा के आगे ले जाना चाहता हूं कि आप अपने विश्वासी होने की जिम्मेदारी को अदा करें। एंड गॉड गिव यू समथिंग। उसने जब आपको अधिकार दिया तो आप उस अधिकार के साथ में अपने जीवन को चलाएं। सुस्ती और लापरवाही का जीवन विश्वासी जीवन कभी नहीं हो सकता, और सुस्ती और लापरवाही के जीवन को जी के आप प्रभु को कभी खुश नहीं कर सकते। बाइबल उसके लिए साफ मना करती है। आत्मा पाए हुए लोग सुस्त हो नहीं सकते, पर अगर सुस्त हो गए हैं तो अपने आप को गर्म जोशी के साथ में लो, रीस्टार्ट करो, स्पार्क लो, तैयार करो। अब से, आज से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करें। पहली बात जो मैंने आपको बोली
कि अगर हमारे पास में अधिकार है तो हमारे पास जिम्मेदारी है। एक बात बता के समाप्त करूंगा। उत्पत्ति 6:8। परंतु परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक अधिकार जब दिया गया और जब अनुग्रह की दृष्टि पड़ गई, अधिक अनुग्रह जब मिला नूह को बचने के लिए, पृथ्वी के नाश होने के समय में, आप सब लोग जानते हैं उस समय की बात, पर अनुग्रह की दृष्टि मैं बताना चाहता हूं, इतना अनुग्रह मिला है कि मैं बचा उसी से ही हूं। जो जिसके ऊपर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मिली है उसके लिए भी काम है। हेलो, कई लोग अनुग्रह पाके आराम करते हैं, रिलैक्स। नूह पे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि पड़ी, उसके बाद प्रभु ने बोला अब मैं तेरे को बचा लूंगा, टेंशन मत करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, तेरे को आराम कर। अब प्रभु ने उसे काम दिया, जहाज बना, जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा बना, मैं तुझे बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग अनुग्रह पाके रिलैक्स, गॉड इज माय सेवियर, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दे दिया। अरे अनुग्रह पाया, यहां पे अनुग्रह की दृष्टि लिखा है ना, अनुग्रह की दृष्टि जब नूह पे पड़ी, प्रभु उसे बचाने के लिए उसके पास आ गया। प्रभु ने नूह को बोला ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, इतना बनाना, ऐसा करना, वैसा करना, तू सब कुछ करना। सुनिए, नूह क्यों बचाया गया, कैसे बचाया गया? उत्पत्ति 7:5। परमेश्वर यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं आपका विश्वासी जीवन सार्थक हो? आपका विश्वासी जीवन, आपकी विश्वासी दौड़ पावरफुल हो? नूह को प्रभु ने अनुग्रह दिया, उसे बहुत कुछ बताया। नूह अगर नहीं करता तो क्या नूह बच जाता? ना ना ना। अगर वो लोगों की सुनता तो बच जाता? उसने उस सामर्थी परमेश्वर की आवाज पे टकटकी लगा के जैसा प्लान दिया गया वैसा का वैसा करके उस जहाज का निर्माण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7:5 कहता है कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह है विश्वासी जीवन, वचन के अनुसार करना, आज्ञा पालन का जीवन जीना। छाटो बीनो नहीं है। नूह ने अपने हिसाब से कुछ नाप नहीं ले लिए। गोपेर की बोली थी, चीड़ की ले आता हूं, नीम की ले आता हूं, पास में मिल रही है जी नहीं। जैसा बोला गया था आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए नूह और उसका परिवार बचाया गया। When God gave you the grace, प्रभु ने जब आप पर अनुग्रह करा है, उसने आपको कुछ करने के लिए भी कहा है। करते पाए जाओ ताकि बचाए जाओ। अनुग्रह पा लिया है, अब कुछ जिम्मेदारियां हैं, करते पाए जाओ। यीशु के दूसरे आगमन तक वैसा ही करते पाए जाओ। इस दुनिया से कूच करने तक वैसा ही करते पाए जाओ जैसा करने के लिए कहा गया है। तो आंधी आए, तो तूफान आए, तो तकलीफें आए, तो कुछ भी आए, वो जहाज जो आपने स्पिरिचुअली बिल्ड करा है आज्ञा मानने के द्वारा, वो आपको बचाएगा। आमेन। समन से लाउडर हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने परिवार का आत्मिक जहाज का निर्माण करो। अपने परिवार में आत्मिक जहाज का निर्माण करो वचन के अनुसार। याद रखिए, नूह के जहाज में नूह था, उसकी पत्नी थे, उसके बच्चे थे, सब थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप अकेले बचना चाहते हैं? आपके बच्चे भी बचने चाहिए।
उनके बच्चे भी बचने चाहिए, हमारी पीढ़ियां बचनी चाहिए। बिल्डर बनाओ वचन के अनुसार, जैसा प्रभु ने कहा वैसा करते पाए जाए। दैट इज द ड्यूटी ऑफ बिलीवर, दैट इज द ड्यूटी ऑफ बिलीवर। यह है विश्वासी की जिम्मेदारी कि जैसा कहा गया है वैसा करते पाए जाओ। अनुग्रह की दृष्टि हुई है, उसकी वैल्यू समझो। अधिकार दिया है, उसकी वैल्यू समझो। हालेलुया। निरंतर वचन को पूरा करते रहो।